नमस्कार, मानस मिश्रा न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीओके को लेकर के पाकिस्तान में उथल पुथल मच गई है। जी हां, भारत ने कैसे लगाई है सेंध आपको दिखाता हूं। और यहां पर अब यूएन की भी एंट्री हो गई, यूनाइटेड नेशन की। आपको याद है और हमेशा से आप सभी जानते हैं, पाकिस्तान के जब फटती है तो वो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन भाग जाता है और वहां गिड़गिड़ाने लगता है अपने बाप चीन के सामने और चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है। आपको दिखाते हैं आखिरकार कैसे पीओके पर पाकिस्तान में उथल पुथल हुई और यह सेंध महज एक सेंध भारत ने लगाया और पाकिस्तान की पतलून जो है वो गीली हो गई है। आपको दिखाते हैं पूरे वीडियो। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके वीडियो को यहां पर हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए। आपको बताते हैं पूरी की पूरी खबर क्या है। ये पूरी की पूरी खबर असल में आपको बता दें, शुरुआत से 2 दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री का एक बयान आया था। उन बयान में साफ तौर पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि हम पीओके को किसी भी हाल में अपने जद में लेकर रहेंगे और ये भारत का अहम हिस्सा है। हम इस बात को लेकर के हमारी संसद भी प्रतिबद्ध है। इन सबको लीजिए, महज छोटी सी एक लाइन सीधे तौर पर पाकिस्तान को पतलून गीली करने वाली थी और पाकिस्तान की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर दिए गए जो ये बयान था उस पर अब जमकर जहर उगल रहा था। और यूं ही नहीं, वो एक पत्र बनाकर यूनाइटेड नेशन की तरफ भी बढ़ गया है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भारतीय रक्षा मंत्री के बयान को अनुचित और पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। विदेश कार्यालय ने यह भी कहा है कि राजनाथ सिंह के बयान की कड़ी निंदा करता है। दरअसल एक दिन पहले ही राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और बना रहेगा। उन्होंने यहां तक भी कहा था कि अगर किसी देश को ताकत ने हम पर बुरी किसी भी देश की ताकत ने हम पर बुरी नजर डाली तो हम युद्ध हुआ तो हम विजयी होंगे। सीधे तौर पर ये चुनौती पाकिस्तान के लिए थी और पीओके को साफ तौर पर भारत का हिस्सा क्लियर तरीके से यहां पर रक्षा मंत्री के द्वारा एक संदेश के जरिए दे दिया गया था। इसी बीच इस बयान को पर भड़कते हुए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय को झूठा दावा बताया है और कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर विवाद के बारे में अच्छी तरह से स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कार्यालय ने राजनाथ सिंह पर बेबुनियाद आरोप लगाने का दावा भी कर डाला और कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां दी हैं। विदेश कार्यालय यहीं नहीं रुका और उसने दावा किया कि यह पहली बार नहीं है कि किसी वरिष्ठ राजनेता ने जम्मू कश्मीर के लोगों को वैध, स्वदेशी और न्यायपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का पर आक्षेप लगाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारतीय राजनीतिक हस्तियां जो हैं ये भड़काऊ बयान आईओजेके की वास्तविकता को नहीं बदल सकते हैं। ये क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वहां पर आईओजेके का नाम देता है, इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात करता है वो यहाँ को लेकर के जो हमारे यहाँ हुए हैं। आपको बता दें, इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने डींगे हाँकते हुए कहा है कि आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी डाली है। पाकिस्तान ने खुद को गिरेबान में झांकने से इनकार करते हुए उल्टा भारत से पूछा, सख्त प्रतिबंधों के बावजूद नई दिल्ली कश्मीरियों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से क्यों नहीं रोक पाई। ये पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय भी इसको लेकर के यहाँ पर राग अलापने लगा। लेकिन इन सबके बीच में हमेशा की तरह पाकिस्तान की जब उसकी पैंट गीली होती है तो पैंट को गीला सुखाने के लिए वो पहुंच जाता है यूनाइटेड नेशन और वो पैंट डर से गीली होती है और वो यूनाइटेड नेशन के पीछे छुपने का प्रयास करता है और अपने अब्बूजान चीन को साथ में लेकर के उसकी गोद में जाकर बैठता है। यूनाइटेड नेशन में जाकर उसकी शिकायत करता है कि भारत ने हमें पीट दिया है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने जम्मू कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का राग अलापना शुरू कर दिया, यूनाइटेड नेशन के प्रस्तावों को। और कार्यालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद है
जो संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में बना हुआ है और इसका समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में निहित है। पाकिस्तान ने दावा किया कि वह कश्मीर के लोगों को उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को प्राप्त करने के लिए न्यायपूर्ण संघर्ष के लिए हर समर्थन देना जारी रखेगा। ये पाकिस्तान की हमेशा से नीति और नियत रही। पाकिस्तान की नियत यही है कि वो जब भी होता है पीओके की बात आती है तो वो हमेशा यूनाइटेड नेशन चला जाता है। महज एक बयान, छोटा सा बयान, और कारगिल दिवस पर ये बयान पाकिस्तान को इतना चुभ गया। पाकिस्तान ये डर के मारे जानता है कि अगर कहीं रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री का ये बयान है तो रक्षा मंत्री ने ये बयान यूं ही बचकाने में नहीं दिया होगा। उन्होंने जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ कर उसके पीछे के बैकग्राउंड होगी उसको दे करके बयान दिया है। ऐसे में वो जानता है कि इस बयान को अगर हम दुनिया के अलग अलग मंचों पर नहीं रखेंगे तो वो बताएंगे कि कम से कम कि ये देखिए भारत क्या करने जा रहा है, कहीं पाकिस्तान कहीं ना कहीं पीओके को हथियाने तो नहीं जा रहा, वापस लेने तो नहीं जा रहा। इस तरह की बातें करके वो दुनिया में सबको बताने का प्रयास कर रहा है जिससे दुनिया की निगाहें वहां पर टिक जाए। मैं आपको बता दें, भारत ने जब भी पाकिस्तान के पीओके में घुसकर आतंकवादियों को ठोका है हमेशा से पाकिस्तान को बताया है जिस दिन पीओके लेंगे उस दिन बता कर लेंगे। और यहाँ पर राजनाथ सिंह ने बता भी दिया है पीओके को हम कैसे लेंगे। और पीओके को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा, जो बात रखी हमारी धार्मिक आस्था का कि शिव जी यहाँ पर है तो पार्वती जी कैसे वहाँ उस पार हो सकती हैं लोसी के पीओके में, यानी कि दोनों का मिलन निश्चित है। और इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान समझ गया है कि आखिरकार पीओके में भारत ने ये एक तरह से सेंधमारी ही है और वो सेंधमारी करके जो गलतियां 1947 में करी गई थी वो गलतियों को अब सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार करने जा रही है। ये बात सच है। और एक बात आपको बता दें, अनुच्छेद 370 जब खत्म हुआ था तब भी हम बार बार यही कहते थे, हम अपने इस प्लेटफॉर्म ओनली न्यूज नेशन और ओनली न्यूज इंडिया के जरिए कहते थे कि आप जल्द होगा, ऐसा आएगा कि 376 अनुच्छेद का खात्मा होगा, डिमोलिश होगा, राम मंदिर बनेगा। लेकिन कोई भी हमारी इन बातों को बहुत सारे लोग नहीं मानते। हालांकि हमारे सब्सक्राइबर जो हैं वो हमें जानते थे कि अगर हम कुछ कह रहे हैं तो वो बात सच होगी। तो आज पीओके को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि पीओके पर भविष्यवाणी है और ये भविष्यवाणी नहीं, ये सच्ची भविष्यवाणी है। और भविष्यवाणियां जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में सच होंगी। और पीओके जो भारत से गलत तरीके से, गलत ढंग से पाकिस्तान ने हथिया लिया था और हमारे पुराने राजनेताओं की नीति की वजह से उनकी इच्छा भले ना रही हो कि ऐसा करने के लिए, लेकिन नीतियां गलत थी, इसकी वजह से पीओके हथिया लिया और वहां पर अब उसे दोबारा हमें सही करने का वक्त आ गया है। इस बात को लेकर के राजनाथ सिंह ने, हमारे रक्षा मंत्री ने भी उस दिन कहा था, नेहरू का भी जिक्र किया था। शायद नेहरू का जिक्र इसीलिए किया था, उन्होंने कहा था कि नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, नीतियां गलत हो सकती, वो गलत नहीं हो सकती। यानी कि हो सकता है कि उस समय जो फैसले लिए गए, निर्णय लिए गए वो गलत थे और उन निर्णयों को हम सुधारने का वक्त आ गया है। जवाहरलाल नेहरू गलत नहीं थे। एक इशारा ऐसा था जहां शायद पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए इशारा था कि भारत में जो कांग्रेस बार बार ये कहती है कि हाँ ये इस तरह से वो कहीं ना कहीं भारत के लिए वो बार बार दोनों पक्ष जो तरह से करते हैं उन दोनों को यहाँ पर सीधे तौर पर एक कड़ा संदेश था। बहुत बहुत धन्यवाद।